हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोर क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे 28 मार्च 2025 के करंट अफेयर। और जितने भी प्रीवियस क्लासेस लिए हैं मैंने करंट अफेयर की, उनकी प्लेलिस्ट में कमेंट बॉक्स में उनका लिंक दे दूंगा। तो आज जितने भी 28 मार्च 2025 के जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स 28 मार्च 2025 के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम रिवीजन कि कल क्या हुआ है। तो सबसे पहला है जो इसरो द्वारा किस वर्ष में मानव युक्त चंद्रयान मिशन की का लक्ष्य तय हुआ है, वो है 2030 तक। उत्तराखंड के बाद नागरिकता संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? गुजरात बना है। आप पहला जो राज्य है उसको कमेंट बॉक्स में आप उसका नाम लिखोगे। नीति आयोग का जो पूर्णकालिक सदस्य बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है राजीव गौबा। उसके बाद है हाल में ही किस देश ने एनडीबी में शामिल होने की घोषणा की है? वो इंडोनेशिया ने की है। भारत में सबसे पहले स्वदेशी एमआरआई मशीन, मतलब ये मशीन जो इंडिया ने खुद बनाई है, वो कहाँ पे स्थापित की गई है? दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ पे? एम्स हॉस्पिटल, मतलब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो हाल में ही पहला जो समुद्री खेल 2025 है उसका आयोजन कहाँ किया गया? वो है किया गया मुंबई में। और किसके द्वारा किया गया? पीटी उषा के द्वारा। और देश में पहली जो नाइट सफारी है वो कहाँ पे स्टार्ट की गई है? वो यूपी के अंदर की गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर की गई है। उसके बाद है जो राम मनोहर लोहिया ना कौन थे ये, जिनकी 23 मार्च 2025 को 115 जयंती मनाई गई, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद स्टॉकहोम जो जल पुरस्कार किसे प्रदान किया हुआ है? गटर बोल शॉल को। उसके बाद है हाल में ही किस राज्य ने जाति के आधार पर जनगणना करने का फैसला किया है? झारखंड। और झारखंड जो है ये तीसरा राज्य है। आपने कमेंट बॉक्स के अंदर पहले दो राज्यों के नाम भी बताने हैं कि किसने जाति के बेस पे जनगणना का फैसला लिया है। उसके साथ साथ है भारत के साथ कौन सा देश संयुक्त रूप से प्रथम भारत अफ्रीकी नौसेना अभ्यास एकेडमी की मेजबानी करेगा? तंजानिया है। असम जो राइफल की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? वो 24 मार्च को। और उसके बाद जो भारत सरकार ने सांसद का वेतन कितने परसेंट वृद्धि की दिया? 24%। तो मतलब किसी सांसद की जो सैलरी है वो अगर 1 लाख रुपए है अभी के लिए, तो वो कितनी हो जाएगी? 1.24 लाख रुपये हो जाएंगी। उसके साथ साथ भारत ने किस देश के बीच खंजर 12 का जो आयोजन किया गया है वो किर्गिस्तान है। और कबड्डी जो विश्व कप 2025 का वो किसने जीता है? वो भारत ने जीता है। और ये मेल और फीमेल टीम दोनों में ही जीता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो कबड्डी विश्व कप 2025 है ये हुआ कहाँ पे है, तो ये हुआ है इंग्लैंड में। हाल में ही जो नकली नोट बना रहे हैं देश के अंदर, जो जो जालसाजी चल रही है उसको रोकने के लिए क्या किया है सरकार ने? तो हाल में ही नकली नोटों को रोकने के लिए दुगनी सुरक्षा सही बनाई गई है। तो वो किसने बनाई है? तो वो दो इंस्टीट्यूट ने बनाई है। तो पहला बनाया है बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC मुंबई। और उसके बाद है नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिक संस्थान INST मोहाली। तो सबसे पहला क्या है? यह जो सही है इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्ट्रोटियम बिस्मिथ फ्लोराइड। और ये एक किससे बनी है? नैनो कणों से पर आधारित है। जो क्या करेगी? अलग अलग रोशनी के अंदर अलग अलग कलर के अंदर दिखाई देगी। तो अगर अगर आप इसको 365 नैनोमीटर पे देखते हो तो ये नीले रंग की होगी। 395 नैनोमीटर पे देखते हो तो ये मेजेंटा कलर में होगी। और 980 में देखते हो तो ये नारंगी लाल होगी। इस सही को किसने बनाया? दोनों इंस्टीट्यूट ने बनाया। इसको आप दोनों को याद रखोगे कौन से इंस्टीट्यूट हैं। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया कि पहला सागर मथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कहाँ पे किया गया था? नेपाल के अंदर। सागरमथा को सागरमथा है क्या है? ये हम वहाँ के जो एवरेस्ट है उसको कंसिडर कर लेते हैं। तो ये नेपाल में कंसिडर किया गया। उसके बाद नेपाल से जुड़ी हुई कुछ कुछ फैक्ट्स। तो सागरमथा जो है वो नेपाल द्वारा एक स्थापित स्थायी वैश्विक संवाद मंच है। इसका जो नाम है उन सबसे ऊंचे पर्वत सागरमथा माउंट एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। पहला जो सागरमथा हुआ था वो 2 से लेकर 4 अप्रैल 2020 में कहाँ हुआ था? नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित हुआ था।
पर अब की बार फिर ये नेपाल सरकार ने 15 से 17 मई 2025 काठमांडू में पुनः आयोजित किया जाएगा। उसके बाद नेपाल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। कैपिटल कौन सी है? काठमांडू। ऑफिशियली लैंग्वेज क्या है? नेपाली। करेंसी क्या है? नेपालीज रुपीस। गवर्नमेंट कौन सी है? फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक। प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्रा पौडल। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? पुष्पा कमला दाहाल। उसके बाद लेजिस्लेचर कौन सा है? फेडरल पार्लियामेंट है। उसके बाद सबसे बड़ी पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। और जो उसके जो नेपाल है उसका जो पड़ोसी राज्य देश जो है वो है इंडिया और चाइना। हाल में ही पूछा गया कि भारत सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, ये ध्यान रखोगे आप, 10 वर्ष पूछा है, 15 वर्ष पूछा है, 10 वर्षों में सर्वाधिक वन भूमि का विकास गैर वन उपयोगों के लिए किस राज्य को डायवर्ट किया गया है? तो वो है मध्य प्रदेश, जिसको हार्ट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अगर पूछा गया 10 वर्षों की बात, 2014 से 24 तक पूछा गया, तो हम बात किसके करेंगे? मध्य प्रदेश की बात करेंगे। अगर उन्होंने पूछा 15 साल की बात बताइए, तो 2008 से लेकर 2023 तक की बात उन्होंने पूछी, तो आप पंजाब का नाम लोगे। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। हाल में ही चर्चित में आया काला सागर, उसमें पूछा गया कि जो काला सागर है उसकी सबसे लंबी तटरेखा कौन सी साझा करता है? तो जो टर्की है वो सबसे ज़्यादा उसकी तटरेखा साझा करती है। मेनली जो शहर हैं वो 6 शहर हैं जो काला सागर के साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है? टर्की, जो 1329 किलोमीटर पे है। उसके बाद यूक्रेन, उसके बाद है रशिया, उसके बाद है बुल्गारिया, उसके बाद है जॉर्जिया, और सबसे कम है रोमानिया। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि काला सागर जो है पूछा गया है सबसे लंबी रेखा तटरेखा बताइए कौन साझा कर रहा है? वो है टर्की। तो कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि सबसे कम कौन कर रहा है? तो सबसे कम कौन कर रहा है? वो है रोमानिया। हाल में ही जो हाल में ही जो देश में का जो पहला त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय कहाँ आरंभ होगा? वो होगा गुजरात के अंदर। देश का जो त्रिभुवन सरकारी गुजरात के आनंद में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद को जो परिसर है में स्थापित किया जाएगा। और ये क्या करेगा? ये जो सरकारी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा। सरकार की समिति के दृष्टिकोण से सरकार जो दृष्टिकोण को साकार करने में कहीं ना कहीं ये योगदान भी देगा। उसके बाद गुजरात से जुड़े हुए कुछ फैक्ट। सबसे पहले है जो है सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025, वो गुजरात में घोषित किया गया है, आयोजित किया गया है। उसके बाद गुजरात में 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की गई है। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों को आवास सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वैडर बर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात में ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की गई। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए सौर प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया है। पर सौर ऊर्जा स्थापित करने पर गुजरात शीर्ष पर रहा। हाल में ही किस देश ने फेसबुक जो है उसको प्रतिबंध कर दिया है, उस पर बैन कर दिया गया है? वो है पपुआ न्यू गिनी। अब हुआ क्या है, ऐसा क्यों हुआ है? ये पोर्नोग्राफी के चलते हुए अश्लील कंटेंट जो लोग डाल रहे थे उसके चलते उसको नियंत्रित करने के लिए फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये पहला देश ऐसा नहीं है जिसने फेसबुक को बंद किया है। उसके साथ साथ कई देश और भी हैं जिन्होंने फेसबुक को बंद किया है। मेनली जो चाइना, ईरान, उत्तर कोरिया, रूस एंड म्यांमार जैसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इसको प्रतिबंध किया है, उसके जो घृणा भाषण, गलत सूचना और पोर्नोग्राफी को मद्देनजर रखते हुए। अभी पूछा गया कि जो रामायण सम्मेलन 2025 कहाँ किया गया? तो वो श्रीलंका में कोलंबो में किया गया। उसके साथ साथ कुछ और भी देख लेते हैं। 24वां विश्व सतत विकास जो शिखर सम्मेलन 2025 है वो नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। पूरी जो कि ओडिशा में है उसमें 9वें राष्ट्रपति जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। उसके बाद जो है 8वां मध्य प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन दो भोपाल में संपन्न हुआ है। उसके बाद है नई दिल्ली में प्रथम कार्बन बाजार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति का आयोजन किया गया। महिला सैनिक का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
उसके बाद हाल में न्यूज़ में एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रेमन जो मैगस जो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे, वो थे एस एस सुब्बुलक्ष्मी। तो जो एस एस सुब्बुलक्ष्मी पहली संगीतकार थी जिन्होंने ये अवार्ड लिया, और जो ये अवार्ड था उन्होंने 1974 1974 के अंदर जीता था। उसके बाद है कि जो जेम्सा है, जीएसएम के नए चेयरमैन कौन बने हैं, मतलब जीएसएम है क्या, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। उनके जो नए चेयरमैन हैं वो कौन बने हैं, वो बने हैं गोपाल विट्ठल। तो भारतीय एयरटेल के वाइस चेयरमैन प्रबंधक निर्देशक गोपाल विट्ठल को ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का जो चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और जो ये पद है तो ये 2026 तक उसको तक के जो अंत है तब तक सेवा देंगे। इससे पहले जो विट्ठल है तो वो जीएसएमए बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं, और उनकी नियुक्ति विश्व दूरसंचार उद्योग में भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाती है। हाल में ही रैंक दिया गया मिल्क के लिए कि जो हमारा देश है विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कौन सा देश कर रहा है, वो है सबसे ज़्यादा इंडिया। तो इसको हम जो मिल्क है इसको हम एक परफेक्ट फूड भी बोलते हैं। परफेक्ट फूड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, इसके अंदर फैट्स भी है, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी है। ठीक है, इट इज़ अ परफेक्ट फूड फॉर द किड्स ऑल्सो। तो ये जो तो रैंक जो आया है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने का, तो वो इंडिया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है अभी कि जो वरिष्ठ नागरिक आयोग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, वो हमारा बना है केरला। उसके साथ साथ कुछ और फैक्ट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में। जो दलित उप कोटा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, वो है हरियाणा। पंजाब जो 5 करोड़ अंशुमान कार्ड जो है बनने वाला सबसे देश का सबसे पहला राज्य कौन सा है, वो उत्तर प्रदेश है। 4 दिन वर्क वीक ये वाला जो एशिया का पहला देश है वो सिंगापुर है। मेजेनाइटस जो ब्रेन का टीका होता है, जो ब्रेन की बीमारी है, तो टीका पेश करने वाला दुनिया का सबसे पहला जो देश है वो नाइजीरिया है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला जो भारतीय पर्यटक है वो गोपी थोटाकुरा। विश्व का पहला शाकाहारी जो शहर है पालिताना भावनगर गुजरात में। उसके बाद है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में। उसके बाद है बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, वो बनी है सुमन कुमारी। उसके बाद पूछा है हमसे, ये पूछा गया है कि जो लाइम जो रोग है वो हाल ही चर्चा में रहा है, वो किसकी वजह से होता है, वो एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसका नाम जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, बोरिला बर्गुडोफारी। उसके बाद बोरिला मायोनी के जो संक्रमण से है, तो ये क्या करता है, ये संक्रमण काले पैरों वाले टिक्स, ब्लैक लेग टिक्स या फिर हिरन टिक्स से काटने से ये फैलता है। ये बैक्टीरिया ट्रांसफर होता है इनटू द ब्लड ऑफ द दैट एनिमल, और उसकी वजह से जो उसका ब्लड है उसके अंदर वो इन्फेक्टेड हो जाता है और ये बैक्टीरिया वहाँ पे सर्वाइव करना शुरू कर देता है। तो ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। उसके बाद बात की गई है एक सम्मेलन की, तो हाल में ही 7वें जो एक्ट ईस्ट बिजनेस जो शो है वो रिसेंटली कहाँ स्टार्ट किया गया है, वो शिलोंग के अंदर किया गया है। हाल में ही मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग, 25 से 27 मार्च 2015 को 7वें एक्ट ईस्ट बिजनेस शो का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 12 देशों के व्यापार प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें पूर्वांतर भारत में व्यापार और निवेश के लिए नए अवसरों का भी बढ़ावा दिया गया। और लास्ट में पूछा गया है जो मनोज भारती राजा है वो जिनका निधन हुआ है वो कौन थे, वो एक अभिनेता और निर्देशक थे। उसके साथ साथ हम कुछ और भी जिनकी अभी हाल में ही निधन हुआ है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। जॉर्ज फॉरमैन जो मुक्केबाज थे यूएसए के, नवीन चावला जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, लतिका काट जो प्रसिद्ध मूर्तिकार थे, डॉक्टर के रामचंद्र जो एरोस्पेस इंजीनियर थे, पी चंद्रयान मशहूर गायक थे, मनमोहन सिंह जो भारत के 14वें प्रधानमंत्री थे, ओसामू सुजुकी जो सुजुकी मोटर के पूर्व चेयरमैन थे,
श्री ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा के पूर्व जो सीएम रहे हैं वो। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल इफ एनीथिंग यू वांट टू add up in this channel, or any kind of a knowledge you wants to be added in this channel, or any kind of query, then you have to comment on my channel. Thank you so much, और जय हिंद जय भारत।